हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से यस और नो। यहाँ पे ये हमारा एक टेबल दे रखा है और यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। हमें क्या चेक करना है कि ये नंबर्स जो हैं वो इन नंबरों से डिविजिबल हैं या फिर नहीं हैं। और कैसे चेक करना है? डिविजिबिलिटी टेस्ट से। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सीखा था, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट से। ये हमारा एक एग्जांपल दे रखा है 128। अब यहाँ पे देखो 128 है, यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट यानी वंस प्लेस पर 8 है और वंस प्लेस पर अगर 8 होता है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये यस हो जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इसके डिजिट का सम देखना पड़ता है कि वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2, 8 है, अगर इनको हम ऐड करें तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 8 11 हो जाएगा। और 11 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 के लिए हम क्या चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 28 है, और अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 7 जा 28। तो यहाँ पे ये हमारा 28 जो है वो 4 से पूरा डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे यस लिख देंगे। फिर अगर हम 5 के लिए देखें तो 5 के लिए क्या होता है? लास्ट वाला जो डिजिट है ये या तो 0 हो या तो 5 हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये 8 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए क्या होता है? नंबर जो है वो हमारा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 के लिए क्या होता है कि ये लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे ये 3 ही डिजिट दे रखे हैं तो हमें इसी को चेक करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं डिवाइड करके, तो यहाँ पे 128 डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 4, और इस 8 को उतार देंगे। 8 6 जा 48, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 128 जो है वो 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो यहाँ पे यस लिख देंगे। 9 के लिए क्या होता है? हमारा डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स का जो सम है वो 11 आ रहा है, और 11 जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे भी हम नो लिख देंगे। 10 के लिए क्या होता है? लास्ट डिजिट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे 8 है, 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 के लिए क्या चेक करते हैं? इवन और ऑड पोजीशन के जो डिजिट हैं उनके सम का डिफरेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये 128 दे रखा है, इसका ये कौन सी पोजीशन है? ये हमारी है ऑड पोजीशन। 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 है, और ये थर्ड पोजीशन है 8 है, और यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन है 2 है। तो इसका सम करें तो ये क्या आएगा? हमारा 9 आएगा, और इस 2 को हम 2 ही रखेंगे। 9 - 2 ये क्या आ जाएगा? हमारा 7। और 7 जो है वो हमारा ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है। 11 से डिविजिबल तब होगा जब ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या आए? या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 7 आया है, तो इसलिए ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे नो लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम हर नंबर के लिए चेक करें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और टेबल जो है वो लंबी बनेगी। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसको हम देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहे हैं, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और अगर कोई नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये ऑब्जर्वेशन हम याद रखेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दूसरा वाला देख लेते हैं 990। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है? 0 है, और 0 अगर लास्ट में होता है तो फिर ये हमारा क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस। यस के लिए हम y बनाएंगे, नो के लिए n बना देंगे। अब यहाँ पे इनका अगर हम सम करें तो 9 + 9
18, 18 प्लस 0 18 ही रहेगा, और ये 18 आ गया। 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे। अब अगर हम 4 के लिए चेक करें तो क्या चेक करते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे 90 है, और 90 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, यहाँ पे 90 लिख देते हैं, और इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे ये 1 बचेगा और ये 0 लिख देंगे। 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे ये 2 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 बचा, 0 नहीं आया, इसका मतलब 90 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n, और इस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 8 के सामने भी हम लिख देंगे n। और 5 के लिए हम देख लेते हैं, 5 के लिए हमारा लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। 9 के लिए क्या है, डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 18 जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल है, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे भी हम y लिख देंगे। 10 के लिए क्या है, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से भी डिविजिबल है। और 11 के लिए क्या होता है, हमारा डिफरेंस हम निकालते हैं इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन का, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 990। तो यहाँ पे पहले हम ऑड पोजीशन देख लेते हैं, क्या है हमारी, ये 9 है और ये 0 है। इवन पोजीशन क्या है, ये 9 है। इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 9, और डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या आ गया 0। अगर डिफरेंस हमारा 0 है, 11 है, 22 है, यानी 11 का अगर मल्टीपल है तो फिर हमारा नंबर जो है वो हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस 0 मिला। तो अब हम देख लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट क्या दे रखा है, 1586। तो अब 2 के लिए क्या देखते हैं, वंस प्लेस देखते हैं, तो वंस प्लेस पर हमारा यहाँ 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 के लिए क्या देखते हैं, डिजिट्स का सम देखते हैं, तो यहाँ पे इसका हम सम करेंगे, 1 + 5 6 हो जाएगा, 6 + 8 क्या हो जाएगा 14, और 14 + 6 20, ये हमारा आया 20, और 20 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हमारा n हो जाएगा। अब अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 6 के सामने भी हम n लिख देंगे, और फिर वो हमारा 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे भी n लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे 4 के लिए। 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं कि ये हमारे 4 से डिविजिबल होंगे कि नहीं। तो 4 के लिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट हमें क्या दे रखे हैं, 86। इसको हम 4 से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इस 6 को लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 लिखेंगे, ये बचेगा 2। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या मिला, 2 मिला, तो इसका मतलब ये हुआ 86 जो है वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये हमारा 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 के लिए क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब यहाँ पे ना तो ये 0 है और ना ही ये 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 के लिए लास्ट वाला डिजिट 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 0 भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हम n लिखेंगे। 11 के लिए क्या करते हैं हम, 11 के लिए इवन ऑड पोजीशन चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1586। पहले ऑड वाली पोजीशन देख लेते हैं, ये फर्स्ट प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है। इवन वाली पोजीशन है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, इनका सम करेंगे, ये क्या आएगा हमारा 9 आ जाएगा, और इसका सम करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 - 9 ये हमारा क्या है 2 है, और 2 जो है वो ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हम n लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हम 275 के लिए देख लेते हैं। लास्ट वाला डिजिट ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। अब अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और
10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हमें किससे चेक करना है? 3 से। और 3 के लिए क्या करते हैं, इसके डिजिट्स का सम देखते हैं। तो 2 + 7 क्या होगा? 9 हो गया। 9 + 5 14 हो गया। यहाँ पे ये 14 आया। और 14 जो है वो हमारा 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 के लिए देख लेते हैं, लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y। 9 के लिए क्या होता है हमारा? डिजिट्स का जो सम है वो हमारा 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम n लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। 11 के लिए हमें चेक करना पड़ता है हर बार में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 7 5। ऑड पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन 2 है, थर्ड पोजीशन 5 है, सेकंड पोजीशन 7 है। तो यहाँ पे इसका सम करेंगे, ये आएगा हमारा 7 और ये आ गया हमारा 7। 7 - 7 = 0, तो डिफरेंस हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? 6686। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है? 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y। 3 के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पे इसके डिजिट्स का सम देखेंगे। तो डिजिट्स का सम क्या आएगा हमारा? 6 + 6 12 हो जाएगा। 12 में 8 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 20 में 6 ऐड करेंगे 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिजिट्स का सम है वो 26 है, और 26 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे n। अब अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो फिर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 के लिए क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। 86 यहाँ पे हमने चेक किया था, देखो यहाँ पे भी 86 है और यहाँ पे भी 86 है, और यहाँ पे जो 86 था वो 4 से डिविजिबल नहीं था, n था, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अब अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 5 के लिए क्या देखना पड़ता है? लास्ट का डिजिट। तो यहाँ पे ना तो ये 0 है ना ही 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर हम 10 के लिए देखें तो लास्ट वाला डिजिट हमारा 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिजिट्स का सम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें नंबर? 6686। ऑड वाली पोजीशन क्या है? 6 है, 8 है। इवन वाली पोजीशन क्या है? 6 है, 6 है। इनका सम करेंगे ये आएगा 12, इनका सम करेंगे ये आ जाएगा 14। और इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो 14 - 12 ये हमारा क्या आएगा? 2 आएगा, जो कि हमारा ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक नंबर दे रखा है, यहाँ पे 1s प्लेस पे क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। इसके डिजिट्स का अगर हम सम देखें तो 6 + 3 9 हो जाएगा। 9 + 9 18 हो जाएगा। 18 + 2 20 20 + 1 21। तो 21 तो हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y। अब अगर हम 4 के लिए चेक करें तो 4 के लिए क्या चेक करते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट में 10 है, और 10 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n। अब यहाँ पे 5 की बात करें तो 5 के लिए क्या होता है? लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, पर यहाँ पे 0 में दे रखा है, तो इसका मतलब ये हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे 9 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 21 है डिजिट्स का सम, और 21 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम n लिखेंगे। अब यहाँ पे 10 के लिए अगर देखें तो लास्ट में हमारा क्या है? 0 है, इसका मतलब ये हमारा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। 11 के लिए क्या चेक करना पड़ता है हमें? इवन एंड ऑड पोजीशन का सम देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है वो क्या है? 6 3 9 2 1 0। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है? 6, थर्ड पोजीशन क्या है? 9, फिफ्थ पोजीशन क्या है? 1। अब यहाँ पे इवन पोजीशन पे देखें तो सेकंड पोजीशन क्या है? 3, फोर्थ पोजीशन क्या है? 2,
सिक्स्थ पोजीशन क्या है 0। इनका सम अगर हम फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा 9 + 6 15 हो जाएगा, 15 + 1 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 0 5 ही रहेगा। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 16 - 5 जो कि 11 आया, और ये हमारा 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y। अब यहाँ पे ये वाला नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या है 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y लिखेंगे। और इसके डिजिट्स का अगर हम सम देखें तो ये 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 9 15 हो जाएगा, 15 + 7 22 हो जाएगा, 22 + 1 23 हो जाएगा, 23 + 4 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27। तो यहाँ पे अगर हम 3 का टेबल पढ़े तो 3 × 9 = 27। इसका मतलब जो है 27 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे y। 4 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट क्या है हमारे 14 है, और 14 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। उसके बाद में 5 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट वाला डिजिट 0 है या फिर 5 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, ना तो 0 है ना तो 5 है। तो इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। 8 के लिए क्या होता है, अब अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n। 9 के लिए क्या होता है कि डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 27 हमारा 9 से डिविजिबल है, 9 × 3 = 27। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। 11 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, नंबर क्या दे रखा है 4 2 9 7 1 4। ऑड पोजीशन देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन क्या है 4, थर्ड पोजीशन क्या है 9, फिफ्थ पोजीशन क्या है 1। इवन पोजीशन देखेंगे तो सेकंड पोजीशन 2, फोर्थ पोजीशन 7, सिक्स्थ पोजीशन 4। इनका सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 + 7 9, 9 + 4 13। यहाँ पे ये 13 आ जाएगा। 4 + 9 13, 13 + 1 14, ये आ गया 14। और इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या आएगा 14 - 13 जो कि 1 आया, ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। अब यहाँ पे ये वाला नंबर देख लेते हैं 2 8 5 6। अब यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इनके डिजिट्स का सम करें तो 2 + 8 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा, 15 + 6 21 आ जाएगा। 21 हमारा 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे y लिख देंगे। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 56 है, तो 56 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 56 लिखते हैं और यहाँ पे 4 लिखते हैं। 4 × 1 = 4, क्या बचेगा 1 बचेगा, और इस 6 को उतार लेंगे तो 4 × 4 = 16, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे भी हम y लिखेंगे। 5 के लिए क्या होता है, लास्ट वाला हमारा डिजिट 0 या 5 हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 है, तो यहाँ पे हमारा n आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट के तीनों डिजिट जो हैं वो हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट क्या है 856। तो यहाँ पे हम 856 को 8 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 856। 8 से चेक करना है तो यहाँ पे 8 × 1 = 8 हो जाएगा। ये 0, इस 5 को उतार लेंगे और यहाँ पे एक 0 लिख देंगे, फिर इस 6 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखो 8 × 7 = 56, तो यहाँ पे हम 56 लिखेंगे और ये 0 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल है। जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y। अब यहाँ पे 9 के लिए क्या होता है, हमारा डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिजिट्स का सम देख लेते हैं। 21 आया और 21 तो हमारा 9 से डिविजिबल होता नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हम n लिख देंगे। लास्ट का जो डिजिट है वो हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। 11 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है 2 8 5 6। फर्स्ट पोजीशन क्या है 2, थर्ड पोजीशन क्या है 5,
इवन पोजीशन पे देखें, सेकंड पोजीशन क्या है 8, फोर्थ पोजीशन क्या है 6। इनका अगर हम सम करें तो क्या हमें मिलेगा, 8 + 6 मिल जाएगा 14, 2 + 5 मिल जाएगा 7, और 14 - 7 हमारा क्या आता है 7 आता है। और 7 ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 30, 60। लास्ट में हमारा 0 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे y लिखेंगे। और डिजिट्स का सम अगर करें तो हमारा क्या आएगा 3 + 0 3, 3 + 6 9, 9 + 0 9। तो यहाँ पे ये 9 आएगा। और 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट क्या दे रखे हैं 60 दे रखा है। और 60 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल होता है। 4 15 जा 60, यानी अगर हम 15 का टेबल पढ़ें तो 15 4 जा 60। या फिर हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 60 लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा 0 लिख लेंगे, 4 5 जा 20, और ये रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ पे ये हमारा 60 जो है वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल होगा 4 से। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। लास्ट में 0 है तो 5 से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे भी हम y लिख देंगे। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे भी हम y लिख देंगे। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे क्या हैं 0 60। 0 60 का मतलब हम 60 ही लिखेंगे। तो 60 को हम चेक कर लेते हैं ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे 8 लिखते हैं। 8 7 जा 56, तो यहाँ पे 56 लिखेंगे, रिमाइंडर बचेगा 4। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n। और 9 के लिए क्या करते हैं, हम डिजिट्स का सम देखते हैं कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम हमारा 9 ही आया है, तो 9 तो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y। लास्ट का डिजिट 0 है तो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y। 11 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 11 के लिए 30 60। पहले हम ऑड पोजीशन देख लेते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन 3 है, थर्ड पोजीशन 6 है। इवन पोजीशन देख लेते हैं, सेकंड पोजीशन 0 है, फोर्थ पोजीशन 0 है। 0 का सम 0 ही आएगा। और डिजिट्स का सम देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9। डिफरेंस देखेंगे तो 9 - 0 9 आ गया, जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। अब यहाँ पे लास्ट नंबर बचा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n। 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी n लिखेंगे। 6 से भी नहीं होगा, यहाँ पे भी n लिख लेते हैं। 8 से भी नहीं होगा, यहाँ पे भी n लिख लेते हैं। और 10 से भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी n लिख देते हैं। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स का सम देखते हैं। तो 4 + 0 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21, 21 + 9 30। तो 30 यहाँ पे आया। और 30 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम y लिखेंगे। और यहाँ पे 5 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल नहीं होगा, n लिख देंगे। और 9 के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे 30 आया, और 30 जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। 11 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो 11 के लिए हम किस तरह से चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ये नंबर दे रखा है 40 68 39। फर्स्ट पोजीशन क्या है 4, थर्ड पोजीशन 6, फिफ्थ पोजीशन 3। इवन वाले देख लेते हैं। सेकंड पोजीशन 0, फोर्थ पोजीशन 8, सिक्स्थ पोजीशन 9। तो यहाँ पे इसका सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 17 आएगा। इनका सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 + 6 10, 10 + 3 13। तो यहाँ पे ये 13 आ गया। 17 - 13 ये क्या आ गया 4 आ गया। और 4 ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे n। क्वेश्चन समाप्त। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।